वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को उम्मीदों का बजट 2024-25 पेश करने जा रहे हैं। शामली जिले के किसान भी उनकी ओर आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। कृषि क्षेत्र के लिए सरकार ने कई योजनाएं चलाई हुई हैं। हालांकि किसान उन्हें बड़े सुधार की जरूरत भी बता रहे हैं। शामली जिले के किसान एमएसपी गारंटी की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही खाद बीज पर सब्सिडी और पेंशन की मांग भी दोहरा रहे हैं। किसानों का कहना है कि सरकार खेती को डिमांड से जोड़े तो किसानों की आय डबल हो सकती है। खेतों के कई तरीके के इस्तेमाल पर सरकार को जोर देना पड़ेगा। किसानों का कहना है कि सरकार किसानों के लिए पेंशन की व्यवस्था भी करे। एमएसपी की गारंटी मिलने से किसान खुशहाल हो सकेगा। बजट के लिए देखो, किसानों को बहुत सारी उम्मीदें हैं सरकार से। सबसे पहले तो जो हमारा एमएसपी गारंटी कानून की मांग है किसान की, तो उसके लिए बजट में कोई अलग सा प्रावधान किया जाए। एमएसपी के लिए जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है उसको C2+50 के आधार पर तय किया जाए। उसके बाद जो कृषि के लिए सिंचाई की सुविधा, बिजली की सुविधा, वो किसानों के लिए बिल्कुल पूर्ण रूप से मुफ्त करी जाए। उसके बाद जो फसल बीमा योजना सरकार द्वारा संचालित है उसका भी उचित तरीके से किसानों को लाभ नहीं मिल पाता, उसको भी सही सुचारू रूप से लागू किया जाए। जो बजट अब आने वाला है उसमें कृषकों के लिए आवारा पशुओं से मुक्ति मिलनी चाहिए। बजट में ठोस प्रावधान होना चाहिए इसका। दूसरी बात यह है, किसानों की फसल जो किसान नजदीकी प्रदेश में ले जाकर जब बेचते हैं उनको कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, वे अपनी फसल कहीं भी बेच सकें। तीसरी मेरी ये है कि खाद और कृषि यंत्र, पेस्टिसाइड, इनके दाम तो बेतहाशा बढ़े, लेकिन किसान बेचारा वहीं का वहीं है। इसकी फसलों के दाम, किसानों के लिए सरकार को एमएसपी की पक्की गारंटी देनी चाहिए और इसके साथ साथ ही किसानों के लिए जो किसान सम्मान निधि है इसका दायरा बढ़ाकर इसे प्रतिवर्ष 1000 रुपये किया जाए। इसके साथ साथ खाद बीज पर सब्सिडी दी जाए और किसानों को पेंशन दिया जाए। आने वाले बजट में केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि किसानों को एमएसपी, जो बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उस पर सरकार को विचार करना चाहिए और किसान को उसकी फसल का वाजिब दाम और समय पर भुगतान मिलना चाहिए।